एक आइलैंड और उस पर 32 पुरुष, और उस 32 पुरुष के बीच एक महिला रहा करती थी। और वो जो महिला है, उसके जो 32 पुरुष हैं वो सभी के सभी उसके दीवाने, और हर कोई उस महिला को पाना चाहता था, हर कोई उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। और इसी चक्कर में जो भी उस महिला के पास जाता वो अपनी जान से जाता, और उन्हीं 32 में से मिलकर एक के बाद एक कत्ल होते हैं। और करीब 11 कत्ल होने के बाद वो लोग एक मीटिंग बुलाते हैं, और उस मीटिंग में एक फ़ैसला लेते हैं कि क्यों ना इस लड़की को ही ख़त्म कर दिया जाए ताकि हम लोगों की जान बच जाए। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये कहानी जैसे जैसे आप सुनेंगे इसमें एक अलग अलग मोड़ जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे दिल की धड़कनें तेज़ होगी। और ये कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है, उसके आसपास की है। कहानी जापान की है। जापान में एक स्पेसिफिक ओशियन, अनाताहन आइलैंड, जिस पर पहले स्पेन का कब्जा हुआ करता था। बाद में स्पेन ने उसे जर्मनी को बेच दिया, और जर्मनी ने कुछ सालों बाद जापान को बेच दिया, और जापान पर अब इसका कब्जा था। तो जापान की जो सरकार है वो सरकार ने सोचा कि जापान में वैसे भी ज़मीन की किल्लत है, ज़मीन की कमी है और महामारी है, तो क्यों ना वो जो ओशियन है, और अलग अलग भी ओशियन थे, तो जो अनाताहन आइलैंड था उस पर क्यों ना खेती बाड़ी की जाए और कुछ लोगों को यहाँ से भेजा जाए, ताकि जापान में जो आयात किया जा रहा है, जो बाहर देशों से सब्जी फल फ्रूट वगैरह मंगाए जा रहे हैं, क्यों ना हम खुद ही उपजाएं, ताकि जापान पर इस चीज़ का ये जो फल फ्रूट है इन सब का लोड कम हो, और जापान के लोगों को भी, और साथ ही जो जापान में जो मज़दूर हैं उनको भी काम मिलेगा, और ये फल फ्रूट वगैरह मिलेंगे, तो एक नया जो है इकोनॉमी होगी। तो जापान सरकार ने 1939 में एक कंपनी को हायर करती है, और उस कंपनी का जो काम था वो अलग अलग ओशियन आइलैंड पर मज़दूरों को भेजना और वहाँ पर खेती बाड़ी करना, नारियल, फल फ्रूट, केले वगैरह ये सभी चीज़ें जो वो उपजाया करता था। और वो बड़ी कंपनी थी, अलग अलग आइलैंड पर उसका जो है ये सारा धंधा चल रहा था। तो सरकार ने 1939 में उसी कंपनी को हायर किया, और उस कंपनी को कहा कि ये जो अनाताहन आइलैंड है इस पर क्यों ना खेती किया जाए। तो इसके लिए वो कंपनी राज़ी हो जाता है, और उस आइलैंड पर, ये जो अनाताहन आइलैंड था उस पर वो कंपनी धीरे धीरे लोगों को भेजने लगती है, और वहाँ पर फल फ्रूट सब्जी वगैरह उगाना शुरू कर देती है। उसी कंपनी में एक सुपरवाइज़र था जो काफ़ी दिनों से उसमें काम कर रहा था, जिसकी उम्र करीब 22-23 साल के आसपास रही होगी। उसका नाम था सुएची। सुएची उस कंपनी में सुपरवाइज़र का काम कर रहा था। सुएची की शादी एक काजुको नाम की महिला से हुई, जिसकी उम्र करीब 16 साल थी, दिखने में खूबसूरत थी। तो सुएची की शादी हो गई, और कुछ दिनों बाद ही सुएची का ट्रांसफ़र उसी आइलैंड पर कर दिया जाता है, अनाताहन आइलैंड पर। अब सुएची जो है वो अपनी फैमिली के साथ वो उस आइलैंड पर जाने के लिए तैयार होता है, यानी काजुको को लेकर। और साथ में उस कंपनी ने एक मैनेजर को भी भेजा, क्योंकि सुएची जो है वो एक सुपरवाइज़र था, वो वहाँ पर जाता और सुपरवाइज करता, और बाकी रिपोर्ट जो है वो मैनेजर के पास वो जमा करता, और मैनेजर अपनी कंपनी को बताता। तो जो मैनेजर था वो उसका नाम था मिसामी। तो मिसामी, सुएची और काजुको, इन तीनों लोगों को उस आइलैंड पर भेजा जाता है। ये तीनों लोग वहाँ जाते हैं, कुछ दिन बीतते हैं, वहाँ पर सुपरवाइजरी चल रही थी। इतने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम आ जाता है। 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, जिस पर अमेरिका ने हमला करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही हमला शुरू हुआ तो जितने भी आइलैंड थे उस पर से जो मज़दूर काम कर रहे थे या लोग जो बसे हुए थे, उन सब ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया, और वहाँ से सभी भाग गए उस आइलैंड को छोड़कर। अब वहाँ पर बचे सिर्फ वो सुपरवाइज़र, और सुपरवाइज़र सुएची, काजुको और मिसामी, ये तीन लोग ही बच गए, बाकी सारे के सारे लोग भाग गए। अब जो सुएची है, काजुको का पति, उसकी एक बहन किसी दूसरे आइलैंड पर वो भी काम कर रही थी, तो उसे पता था कि फलाने आइलैंड पर है,
तो वो अपनी बहन को बचाने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, अमेरिका बम गिरा रहा था हर जगह जगह पे, हर आइलैंड पर, ताकि आइलैंड को खाली किया जाए। तो सुएची जो है वो काजुको को बोलता है कि मेरी एक बहन है और दूसरे आइलैंड पर है, तो मुझे उसे बचाने के लिए जाना होगा, तुम लोग यहाँ रहो और मैं उन लोगों को देखता हूँ कि आखिर उन लोगों की क्या स्थिति है, किस हाल में है, मैं हो सकता है उसको बचा कर ले आऊँ। ये कहकर सुएची वहाँ से किसी दूसरे आइलैंड पर जाने के लिए निकल जाता है और वो दूसरे आइलैंड पर चला जाता है, जिसके बाद अब काजुको बची और उसका जो बॉस था, जो मैनेजर था मिसामी, ये दो लोग ही बचे। अब कुछ दिन बीते, जिसके बाद अब ये दोनों तन्हा अकेला, अब करे तो क्या करे, दोनों का मन भी नहीं लग रहा था, सारे लोग भाग चुके थे। अब ये लोग वो उसी जो आइलैंड पर जो भी फल सब्जियां ये सब उगाई जा रही थी वही ये लोग खाते और रहते। अभी इन दोनों को तन्हा जो है वो तन्हाई पसंद नहीं आ रही थी, दोनों का मन नहीं लग रहा था। तो मिसामी और काजुको ये दोनों आपस में पति पत्नी की तरह रहने लगे और पति पत्नी की तरह ये लोग रहते जब कुछ दिन बीतते हैं, उसके बाद एक जापानी सैनिक शिप से जा रहा था, उसी ओशियन में, उसी आइलैंड के आसपास से गुजर रहा था। तभी अमेरिकी फोर्स ने उस शिप पर हमला कर दिया, जिसमें वो शिप डूब गया और उसमें से करीब 31 सैनिक उस नदी में से, उस तालाब में से तैर करके किसी तरह जान बचाने में सफल रहे और वो लोग इसी अनाताहन आइलैंड पर पहुंच गए। अब ये लोग जो है अनाताहन आइलैंड पर जैसे पहुंचा तो अब सांस में सांस आई और इसी जंगल में ये लोग भटकने लगे और उस जंगल में देखा कि बहुत सारे फल फ्रूट है, खाने पीने की चीज़ें हैं, तो यही ये लोग खाते पीते और उसी पर अपना दिन गुजारते, क्योंकि अमेरिका उस वक्त हर जगह जो बम गिरा रहा था, जान का भी खतरा था। धीरे धीरे भटकते भटकते एक दिन इसमें से जो 31 सैनिक थे उसी में से किसी एक को मिसामी और काजुको नज़र आ जाता है। अब जब नज़र आता है तो उसे लगता है कि अच्छी बात है, ये अपने ही देश के हैं और ये अपना ही आइलैंड है, तो ज़रूर है कि ये अपने ही देश के होंगे। अब ये लोग सभी जो 31 लोग थे वो इकट्ठा होते हैं और मिसामी और काजुको इन सब से मिलते हैं। काजुको और मिसामी को भी अच्छा लगता है कि ये अपने ही देश के हैं, अपने ही फौजी हैं, तो इन लोगों को भी एक जान में जान आती है। अब ये लोग आपस में रहने लगते हैं। तो जो काजुको और मिसामी ये दोनों एक साथ रहते थे, क्योंकि पति पत्नी की तरह रहते थे। अभी जो 31 सैनिक जो आए थे, इनमें से लोगों के मन में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये मिसामी और काजुको सिर्फ 2 लोग ही इस आइलैंड पर कैसे बचे। तो काजुको से ये सब पूछते हैं तो काजुको बताती है कि मेरे जो पति है सुएची, वो दूसरे आइलैंड पर अपनी बहन को बचाने के लिए गए थे, लेकिन वो वापस अभी तक लौटे नहीं। और मिसामी ये मेरा बॉस है, मेरा मैनेजर है, तो इसी के साथ हम रहते हैं, क्योंकि मेरा पति जो है अभी तक आया नहीं, इसलिए हम लोग आपस में साथ में ही रिलेशन में रहते हैं। अब ये बात इन लोगों को खटक जाती है जो 31 सैनिक थे। अब ये लोग सोचते हैं कि मिसामी ना तो उसका पति है और ना ही कोई है, इसके बावजूद ये इसके साथ रहता है। तो सबके मन में एक अलग ही ख्याल आता है, गंदी सोच आती है, और जिसके बाद सब कोई चाहता है कि क्यों ना काजुको और मिसामी को बुलाया जाए। एक मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें बुलाया जाता है। ये लोग कहते हैं कि मिसामी और काजुको को कि तुम लोग तो पति पत्नी हो नहीं, तो फिर आपस में साथ में क्यों रह रहे हो, इससे बेहतर ये होगा कि तुम दोनों आपस में शादी कर लो, तब जो है हम लोग इस पर बुरी नज़र नहीं डालेंगे। आप ये तस्वीर भी देखते होंगे, इस स्क्रीन पर मैं लगाता जाऊंगा, तस्वीरों को भी आप देखते रहिएगा। अब ये काजुको और मिसामी जो उसका बॉस था, दोनों की शादी करा दी जाती है। अब शादी हुआ, कुछ दिन इस तरह से चलने लगा, कुछ दिन बीतते हैं, जिसके बाद फिर ये जो जितने भी सैनिक थे इन सब के मन में ख्याल आने लगता है कि यार वो अकेली एक काजुको और उसके साथ में जो उसका पति भी नहीं है, उसके साथ रिलेशनशिप में रहता है, तो हर कोई जो है अपना गर्लफ्रेंड बनाने की सोचने लगता है। अब इतने में होता क्या है कि जो अमेरिकी सैनिक वाली जहाज़ जा रही थी, उस पर किसी देश ने हमला किया और वो जहाज़ उसी अनाताहन आइलैंड पर एक दूसरे हिस्से में आकर गिर जाता है, क्रैश कर जाता है।
यहाँ पर ये भी बता दूँ कि वो जो अनाताहन आइलैंड था वो 7 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा था। तो ये लोग एक भाग में थे और दूसरी भाग में वो जो प्लेन है वो क्रैश कर जाता है। सेना की प्लेन थी। अब ये लोग जब घूमते घूमते कुछ दिन बाद उधर भी पहुंचते हैं, अपने खाने पीने की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, तो वहाँ पर एक प्लेन क्रैश किया हुआ मिलता है। 2 लोग उधर भटक रहे थे, अब दोनों वहाँ जाते हैं क्योंकि ये लोग भी सैनिक थे। तो वहाँ पर इन लोगों को 2 बंदूक मिलती है। ये लोग बंदूक उठाते हैं और करीब 90 राउंड जो है वो गोलियाँ भी मिलती है। गोलियाँ भी ये लोग उठाते हैं, और क्योंकि ये लोग फौजी थे, इन लोगों को सारी चीज़ें मालूम थी। दोनों जो है आपस में गोली बांट लेते हैं, जो उसका बंदूक का गोली था। तो आधा आधा गोली ये लोग बांट लेते हैं और अपने अपने पास बंदूक रख लेते हैं। अभी उन लोगों को पता नहीं है, जो उधर 29 बचे हुए हैं उन लोगों को पता नहीं है। अब ये लोग जब आते हैं तो काजुको के पास जाते हैं। इसमें से एक काजुको के पास जाता है और वो कहता है, उसे बंदूक दिखाता है, कहता है कि अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनोगी तो मैं जो तुम्हारा पति है मिसामी, उसको मार दूंगा। अब काजुको डर जाती है और मिसामी भी डर जाता है। मिसामी कहता है कि ठीक है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, अपनी पत्नी बना लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मुझे मरना नहीं है। तो काजुको भी राज़ी हो जाती है और जिसके पास बंदूक था वो उसका पति, अब ये जो मिसामी था वो उससे अलग हो जाता है। अब ये लोग कुछ दिन रहते हैं उसके साथ। इसके बाद कुछ ही दिनों बाद जो काजुको का पति था यानी बॉस था मिसामी, उसका कत्ल हो जाता है और पता ये चलता है कि यही लोग इनमें से मारे हैं, क्योंकि इन लोगों के पास गोलियां थी, बंदूक थी। अब उसका कत्ल हो गया। उधर बचे 31, क्योंकि 31 जवान आए थे और एक उसका पति था, जो सब मिला करके 32 थे पुरुष। तो एक की मौत हो गई, अब बच गए वहाँ पर 31। अब जो दूसरे के पास बंदूक था वो आता है काजुको के पास और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, नहीं तो मैं ये जो तुम्हारा अभी पति है जो नए में बना है, मैं उसको मार दूंगा। अब ये काजुको अब उसके साथ भी रहने लगती है और वो दोनों के साथ रहने लगती है। अब इतने में जो दोनों के पास बंदूक था, इनमें से लड़ाई होती है काजुको के लिए और एक जो है उसमें मारा जाता है। अब 2 मर गए, अब बच गए उधर 30। तो 30 में से जिसके पास बंदूक था वही राजा था। अब ये अपनी उंगली पर सभी को नचाता। तो कुछ दिनों बाद जो ये 30 बचे हुए थे, ये लोग एक मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में काजुको और जो जिसके पास राइफल था, बंदूक था, उसको भी बुलाता है और कहता है कि ऐसा करो कि ये जो बंदूक जब से आई है तब से 2 लोगों की जान जा चुकी है और हम नहीं चाहते कि और भी लोगों की इसमें से जान जाए, इसलिए ये जो बंदूक है इसे फेंक दिया जाए इसी तालाब में। अब ये फैसला होता है। अब वहाँ पर एक अकेला बंदूक वाला और उधर 30 लोग, तो अब उसमें निर्णय लिया जाता है। तो उस दोनों बंदूक को तालाब में फेंक दिया जाता है। अब सभी के हाथ खाली। अब काजुको के पास मतलब हर कोई जाना चाहता, लेकिन कुछ दिन तक नहीं जाते हैं लोग। धीरे धीरे उसके पास फिर से लोग जो है वो जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर एक के मन में ये ख्याल आ रहा था कि अब कितने दिन वो लोग यहाँ पर ऐसे रहें। तो काजुको के पास जाना शुरू हो जाता। जिसको जैसे मौका मिलता वो जाता, किसी दूसरे ने देखता तो फिर उसको मार देता। अब इसी तरह होते होते करीब टोटल 11 लोगों की मौत हो जाती है। यानी कि 32 लोग थे, 31 जवान और एक उसका जो बॉस था, वो कुल मिला के 32, उसमें से 11 मारा जाता है, बचता है 21। अब जब 21 बचा तो उसके बाद एक बार फिर से मीटिंग बुलाई गई। वो सब जो 21 बचे हुए थे वो लोग मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो, जब से इस आइलैंड पर बंदूक नहीं आई थी तब से शांति थी। जैसे ही बंदूक आई, एक एक करके कुल 11 लोग जो है वो हमारे बीच से जा चुके हैं और इस आइलैंड पर अब ये भी पता नहीं है कि इस पर से लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे, कब लौटेंगे ये भी कुछ पता नहीं है। काफ़ी दिन बीत चुके थे। तो ये लोग फैसला करते हैं कि क्यों ना काजुको की वजह से सभी लोग मारे जा रहे हैं एक एक करके, अब पता नहीं अगला नंबर किसका होगा। तो ये लोग फैसला लेते हैं कि क्यों ना काजुको को ही मार दिया जाए, ना काजुको रहेगी और ना ही ये कत्ल होगा, क्योंकि एक दूसरे के लिए जो है वो कत्ल किए जा रहे थे। तो ये लोग फैसला लेते हैं, सभी की मंजूरी होती है। अब इसमें से एक जो काजुको का बेहद दीवाना था, बहुत ही प्यार करता था उससे,
अब ये बात जा कर के उस काजुको को बता देता है, कहता है कि ऐसे ऐसे मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें तुम्हें मारने का सभी ने प्लानिंग बना लिया है। अब काजुको चौंक जाती है। अब वो सोचती है कि अब जाएँ तो जाएँ कहाँ, यह आइलैंड है और यहाँ पर कोई बचाने वाला आने वाला भी नहीं है। फिर भी काजुको अपनी जान तो वैसे भी मुसीबत में थी, ये वहाँ से भाग निकलती है। अब ये लोग भी ढूंढते रहते हैं। अब 7 किलोमीटर का आइलैंड और उसमें भी बहुत जंगल। वो लोग सोच रहे थे कि हो सकता है आ जाएगी या फिर जाएगी कहाँ। काजुको 32 दिन तक भटकती रहती है उस आइलैंड पर। 32 दिन भटकने के बाद 33वें दिन वो एक छोर पर खड़ी होती है और वहाँ पर एक टीले पर जाती है और उस आसपास से कुछ शिप गुजर रही थी। शिप वालों को आवाज़ देती है लेकिन कोई सुनता नहीं। फिर एक बड़े करीब से एक शिप जा रहा था जिस पर वो आवाज़ देती है और उसको इशारा करती है, कुछ कपड़े वगैरह दिखाती है, हिलाती है ताकि उन लोगों का नज़र इस पर पड़े। तो एक शिप में से किसी व्यक्ति की नज़र पड़ती है और वो बताता है शिप वाले को। तो शिप वाले जो है वो करीब आते हैं और उसके बाद उस काजुको को उस शिप में बैठा करके उसे जापान पहुंचाया जाता है। अब जापान जैसे ही ये काजुको पहुंची तो वहाँ पर जापान में उसने सभी को बताया कि एक आइलैंड है और उस आइलैंड पर बहुत सारे 31 जवान थे और उसमें से 11 जो है मारे गए। कुल मिलाकर 21 अभी भी वहाँ पर बचे हुए हैं, तो उन लोगों को बचाओ। अब सरकार जो है वो, क्योंकि सरकार को भरोसा नहीं था कि ये लोग बचे हुए हैं कि मारे गए, इसलिए तलाशी भी नहीं की जा रही थी। अब जब ये सरकार को पता चलता है तो सरकार जो है वो अगस्त 1946 को ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है। 1944 से शुरू हुआ था और 1946 में यह ख़त्म हो जाता है। तो शांत हो चुका था पूरा, लेकिन उन लोगों को कोई खबर नहीं थी, कुछ पता नहीं था कि आखिर कहाँ हैं हम और कब ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा और हमारी जान बच पाएगी भी या नहीं। तो सरकार हेलीकॉप्टर के ज़रिए उस जो आइलैंड था, अनाताहन आइलैंड, उस पर करीब 200 लेटर ड्रॉप करता है और अनाउंस करता है कि जंग ख़त्म हो चुकी है और जो भी लोग छुपे हुए हैं अपने देश के, जापान के, वो सभी बाहर आ जाएं। लेकिन उन लोगों को यकीन नहीं होता क्योंकि वो लोग खुद फौजी थे और वो सोच रहे थे कि अमेरिका की ये चाल होगी, मुझे जैसे ही हम लोग बाहर निकलेंगे ये लोग मार देंगे। यकीन नहीं हो रहा था। कई बार लेटर ड्रॉप किए गए लेकिन इसके बावजूद वो लोग नहीं निकले बाहर। एक दिन उसी में से एक जो फौजी था वो टहल रहा था, उसे जब लेटर पर नज़र पड़ी, उसने लेटर को देखा तो लेटर में जो बात लिखी गई थी और लेटर में जो हैंड राइटिंग था उसने मिलाया तो उसे लगा कि ये मेरी पत्नी का लेटर है। और उस पूरी पड़ताल की उस लेटर की और उसने देखा कि ये वाकई मेरी पत्नी के लेटर है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसकी हैंड राइटिंग से लेकर तमाम चीज़ें जानता हूँ और उसी की ये लिखावट है। तब जाकर वो जो 20 और थे वो लोग यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन इसकी बातों पर आकर आखिरी बार ये लोग यकीन करते हैं। जिसके बाद जैसे ही ये लोग यकीन करते हैं तो फिर ये लोग आइलैंड के किनारे जाकर खड़े होते हैं। स्ट्रीप वगैरह जाती है, ये लोग दिखाते हैं कपड़े वगैरह, ये लोग के फट चुके थे लेकिन फिर भी जो कपड़े थे वो लोग दिखाते हैं। तो जापान से शिप आती है और इन लोगों को वापस ले जाती है जापान। अब जापान जब ये लोग पहुंचते हैं उसके बाद इधर जो काजुको थी वो पहली बार मीडिया में आती है और मीडिया में वो कहती है कि कैसे उस आइलैंड पर उसने 1951 में करीब 7 सालों बाद जो है ये लोग उस आइलैंड पर से वापस जापान पहुंचते हैं। तो काजुको जैसे ही एक मीडिया से रूबरू होती है वो ये सारा मसला, ये सारा जो मामला है वो सब बताती है और मीडिया में खबर बनती है, हेडलाइंस बनती है और जो काजुको है उसे बड़ा सम्मान दिया जाता है और उसको बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं सरकार की तरफ से और उसके नाम का रेस्टोरेंट खोला जाता है। बहुत चर्चा होती है उसकी कि कैसे एक महिला ने 7 साल एक आइलैंड पर 32 पुरुषों के बीच गुजारा और आखिरकार जान भी बचाई उसने और उन जो 21 बच्चे लोग थे उसकी भी जान बचाई। तो काजुको जो है वो एक तरह से हीरो के रूप में इसे दिखाया जाता है। उसके नाम पर कई नाटक किए गए, कई फिल्में बनी। लेकिन ये जो 21 फौजी थे जिसमें से कई की शादी हो चुकी थी, कई के
बच्चे थे, कई की शादी नहीं हुई थी। तो इसमें से कुछ लोग ये लोग मशवरा करते हैं कि जो काजुको है वो एक हीरो के तौर पर देखी जा रही है और हम लोगों को विलन के रूप में देखा जा रहा है। अब ये लोग भी मीडिया में आते हैं और उसके बाद ये सब बयानबाजी होती है, जिसके बाद जब जापान की सरकार या फिर जापान के लोग हैं अब इन लोगों को हीरो मानने लगते हैं। ये जो 21 लोग थे, इन लोगों ने बताया कि कैसे एक लड़की की वजह से हमने 11 लोगों को खोया, अपने लोगों को, फौजी को और उसमें इसका जो एक मैनेजर था वो मिला करके 11 लोगों को इसी की वजह से खोया। अगर ये नहीं होती तो शायद हम सभी ज़िंदा होते और इतनी जानें नहीं गई होती। तो अब इन लोगों की वाहवाही होने लगी। अब इधर काजुको को हालांकि पैसे बहुत सारे मिल चुके थे और इसको कई अवार्ड से लेकर के तमाम चीज़ें मिल गई थी। काजुको अपने पति को तलाशती रहती है, जो उससे पहले उसका पति था जो कि सुएची। बाद में जब सुएची मिलता है तो पता चलता है कि सुएची ने तो वहाँ से जब आया तो उसके बाद शादी कर ली, अब उसके बच्चे भी हो गए हैं, अब उनका एक अलग परिवार बस चुका है। और जो ये काजुको थी अब वो भी हार मानकर शादी कर लेती है। लेकिन शादी करने के कुछ ही दिनों बाद उसके पति की 4-5 सालों बाद उसके पति की मौत हो जाती है। अब काजुको शादी करने के लायक बची नहीं, क्योंकि उसने ठान लिया कि अब शादी नहीं करेंगे। उसने एक रेस्टोरेंट खोला और उसी को चलाने लगी। चलाते चलाते जब 1974 का दौर आता है तो उसकी उम्र करीब 50 साल हो चुकी थी काजुको की। कोई बच्चे अभी नहीं हुए थे क्योंकि उसने शादी जो भी की वो टूटती गई। अब इसका जो है वो आखिरी सांस लेती है 1974 में, और ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। काजुको, सुएची और मिसामी की एक अजीब और हैरत अंगेज कहानी, जो महिला 32 पुरुषों के साथ संबंध बनाती रही 7 सालों तक, और कैसे उसने उस दिन को काटा, उस दिन को कैसे गुजारा, ये बात आज भी मिसाल बन चुकी है। और ये जो अनाताहन आइलैंड है, इसको अभी भी काजुको और जो 32 लोग थे जवान, उन सभी को मिला करके काजुको और उसके नाम से जाना जाता है आज भी, और इसे याद किया जाता है। तो ये थी जापान की एक रहस्यमयी और यूँ कहें कि दिलचस्प कहानी। हालांकि इसमें 11 जानें ज़रूर गई, लेकिन 7 सालों बाद एक महिला वापस आई और 21 लोगों को और भी जान बचाई। ये थी कहानी। बाकी इसको लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आपने इस कहानी को इससे पहले सुना था या नहीं सुना था, ये भी बताइएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कहानी कैसी लगी। और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की कहानियाँ अब आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, रियल क्राइम हिस्टोरी पर। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस कहानी को यहीं अंत करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।